Hello, good morning everyone. Welcome to my channel Astrology Decoded with astrologer, numerologist and tarot reader रोजी छाबड़ा। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ सपनों की दुनिया के बारे में कि कैसे सपने हमें रात को आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, तो उनसे हमें बचाव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो मैं आज एस्ट्रोलॉजी और कुछ वास्तु के आपको टिप्स दूंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल के यदि नए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आप सब लोगों से। तो मैं बात कर रही थी सपनों की। कैसे क्या होता है कि रात के समय हमें बहुत सपने आते हैं और उन सपनों का क्या अर्थ है? वैसे तो यदि हम साइंटिफिकली इसको देखें तो जो साइंटिस्ट हैं उनका तो मानना है कि जो भी भाव वो दिन में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो उन सब जो वो भाव हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं दबकर रह जाते हैं और रात को हम उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं और उनको साक्षात देखते भी हैं। परंतु यदि हम दूसरे तरीके से सोचें, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका मत है कि कई बार हम अच्छे सपने देखते हैं, जैसे किसी की अपनी शादी होना, किसी की शादी होना, कुछ उत्सव मनाते हुए होना, आप मिट्टी में आगे भाग रहे हैं और लोग आपके पीछे हैं, आप ऊँचाई से गिर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देखते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या अर्थ है? वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें शुभ नहीं होती, इसलिए हमें यदि हम ऐसे सपने देखते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए शुभ नहीं है, हमें फिर नींद नहीं आती है उसके बाद, तो इन सब चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए? कई बार क्या होता है कि रात को हम सोते हैं, हमें किसी की मृत्यु का सपना दिखता है। हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन है हमारी लाइफ में जो हमें बहुत नियर एंड डियर है या वैसे कोई है व्यक्ति है, वो उसकी मृत्यु को हम देखते हैं। वैसे तो मृत्यु को देखना ये मानते हैं कि उसकी उम्र लंबी हो जाती है, फिर भी हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। और तीसरी बार, कई बार हम सपने देखते हैं, हमें सुबह हम उठते हैं, तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता कि हमने क्या देखा है। परंतु हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम बहुत ही दूर से लंबी यात्रा करके आए हैं और हमें बहुत थकावट हो गई है। तो हम ये जो है ये सब क्या है? ये सब स्वप्न है। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊँगी, जिससे आपको इन सपनों से छुटकारा मिल जाए और आप एक लंबी नींद सो सकें और सुबह उठें तो बिल्कुल फ्रेश होकर आप अपने काम के लिए जाएँ। तो इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स और कुछ वास्तु के टिप्स हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यदि मैं कहूँ सबसे पहले कि वास्तु के अकॉर्डिंगली हमें रात को सोते समय अपने दाएँ या बाएँ स्टूल पर आप एक बॉल रखिए, उसके बीच में आप पानी डालिए और पानी उस पानी के बीच में आप रोज़ की पेटल्स रखिए। जब आप रोज़ की पेटल्स रखेंगे और पानी जो है महकेगा उससे, तो आपको एक स्ट्रेच नींद आएगी। आपको कोई सपने कुछ आपको परेशान नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो स्वप्न होते हैं, ये चंद्रमा जो हमारा मन है, उससे संबंधित होते हैं और राहु जो इल्यूजन्स का कारक है, उससे संबंधित होते हैं। तो हम जब पानी जो चंद्रमा है, जब हम उसको अपने साथ रख लेंगे, तो चंद्रमा जब कंट्रोल होता है, तो वो राहु को भी कंट्रोल कर लेता है।
इससे क्या होगा, आपको एक सुख की नींद आप सो सकेंगे। और अब दूसरा टिप, यदि आप जब भी आप सोएं तो आप कभी भी दक्षिण की ओर पैर कर कर ना सोएं। यदि आप दक्षिण की ओर पैर करके सोएंगे तो उससे भी जो है आपकी नींद में खलल पड़ेगा। और आपने क्या करना है, आपने एक मुट्ठी चावल लेने हैं और फिटकरी का चूरा लेना है। एक मुट्ठी चावल, फिटकरी का चूरा, उसमें चमकीले व्हाइट क्लॉथ में या चमकीला क्लॉथ हो या सिल्वर फॉयल हो, आप उसमें उन उसको बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक मुट्ठी चावल, एक फिटकरी का चूरा 1 चम्मच, उसको एक व्हाइट शिमरिंग क्लॉथ, चमकीले क्लॉथ में या सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल में आप उसको एक बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए। फिर आप उसको जाकर एक बारी-बारी से खोल के, जैसे आप उसको पोटली को खोलिए और उसको फिर आप उसके बीच में जो सामान है, उसको आप जल में विसर्जित कर दीजिए। और जो क्लॉथ और जो वो है या फॉइल है, उसको आप वहीं पे ही छोड़ आइए। और आपने ये उपाय 7 दिन करना है और 7 दिन में आपने हर बार फॉइल या व्हाइट क्लॉथ आपने जो है वो नया लेना है। और 7वें दिन जब आप वहाँ पर उसको विसर्जित करने जाएँगे तो नारियल को भी साथ ले जाना है। नारियल, राहु, उसको भी जल में जल, मून, उसमें आपने उसको विसर्जित कर देना है। इससे जो आपको परेशानियाँ, जो आपको सपने सोने नहीं देते, आपको परेशानियाँ आती हैं, वो सब आपकी दूर हो जाएँगी। अब तीसरा तीसरा उपाय ये है कि आप हमेशा हनुमान जी का को लाल सिंदूर अर्पण कीजिए। क्योंकि जो लाल सिंदूर है वो क्या है, मंगल। मंगल जो है वो राहु को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि हम जो भारतीय स्त्रियाँ हैं, लाल रंग का टीका लगाते हैं, लाल रंग का सिंदूर अपने माँग में भरते हैं। वो किस लिए? ताकि राहु को कंट्रोल कर सकें। तो आप लाल सिंदूर को अपने जीवन में शामिल कीजिए। आपने क्या करना है, आपने 5 कीले लेनी है, लाल सिंदूर लेना है और लाल मिर्च, उन कीलों के ऊपर लाल मिर्च लगाकर और उसको उसके साथ साबुत उड़द की दाल लीजिए और उसकी एक पोटली बनाइए। फिर से 5 कीले, उसके ऊपर 5 लाल मिर्च और लाल सिंदूर, साबुत उड़द, उसको आपने क्या करना है, एक पोटली बनानी है और फिर उसको हनुमान मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे उसको छोड़ कर आना है। यदि ये पीपल आप ये या तो आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं या आप उस पोटली को नदी के बहते हुए जल में या कोई भी बहता हुआ जल हो, उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। अब एक और उपाय कि शनिवार को आपने क्या करना है, अपनी तर्जनी, पैर की तर्जनी पर काला धागा बाँधना है और उससे क्या होगा, काला धागा है वो आपकी ब्रेन की नर्व्स को कंट्रोल कर लेगा और आप जो है सपनों से दूर हो जाएँगे। अब अगला उपाय, आप अपने सिरहाने कपूर रखिए। अपने सिरहाने कपूर रखेंगे, उस कपूर को आप रात को रखिए, सुबह उठकर उसको जलाकर उससे हनुमान जी की आरती कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो ये दिक्कतें हैं स्वप्न वाली, ये आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि जो लाल सिंदूर है, हनुमान जी का लाल सिंदूर है, हनुमान जी, वो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे सकते हैं। अब अगला उपाय जो है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने लाल रंग की फिटकरी लेनी है, लाल रंग की फिटकरी, सफेद नहीं, लाल रंग की फिटकरी को आपने अपने तकिए के लिहाफ में रख देना है और उससे क्या होगा, वो लाल फिटकरी से आप जो है बहुत ही साउंड स्लीप लेंगे। आपकी ये सब परेशानियाँ सपनों की दूर हो जाएँगी।
और एक अब महा-उपाय की बारी है, जो मैं आपको अंत में बताती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है। माइंड इट, मैं फिर से बोल रही हूँ, लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है, उसके बीच में आपने एक मुट्ठी सौंफ और एक 8 या 9 रत्ती का मूंगा आपने लेकर उसका उसको आपने अपने ये लिहाफ में या अपने के बिल्कुल अंदर आप उसके अंदर डाल सकते हैं और उससे आपको जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो राहु है वो सिर्फ मंगल ही कंट्रोल कर सकता है या चंद्रमा। तो आपका जो ये सारी दिक्कतें हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप भी एक अच्छी और नींद लेंगे तब आपको पता है, जब आप अच्छी नींद लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ ही वेल्थ है। आप अच्छा ज़्यादा काम कर सकेंगे, आप ताज़गी महसूस करेंगे, आप फुर्ती महसूस करेंगे। तो ये जो मेरे उपाय हैं, आप इन उपायों को कीजिए और अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कीजिए, स्ट्रेच नींद कीजिए, साउंड स्लीप कीजिए और इन सपनों की दुनिया से दूर हो जाइए। बाकी आप हमेशा खुश रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।